है। जो घी से, विशेषकर गौ के घी से मेरे रात्रि जागरण का दीपक करता है, उसको एक दक्षिणा के बदले 10,000 गोदान का फल मिलता है। जो जागरण के दिन कपूर से नीराजन करता है, वह कपिला गोदान के फल का भागी होता है। जो मेरे जागरण के दिन मेरे समीप नाचगान करते हुए मनुष्य के पास जाता है, वह धर्मराज के बंधन से मुक्त हो मुक्ति का भागी होकर मेरे पद को प्राप्त करता है। विद्वानों ने जो फल दक्षिणा करने से कहा, वह फल अनेक युगों कोटि फलों के यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता जितना जागरण से प्राप्त होता है। मेरे बाल चरित्रों को जो पढ़ता है जागरण के समय, वह सहस्त्र कोटि युग पर्यंत श्वेत द्वीप में जाकर वास करता है। इसलिए दोनों पक्षों की एकादशी पे जागरण के दिन गीता तथा सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वेदोक्त मंत्रों और पुराणों का पाठ करता है, वह 7 दीप सहित पृथ्वी के दान के फल का भागी होता है। एकादशी के जागरण का फल जो मनुष्य मन, कर्म और वचन से जागरण करते हैं, उनका मेरे लोक से लौटकर फिर इस लोक में आना संभव नहीं है। यह मेरा कथन सत्य है। रात्रि में जागरण करने वालों का राजा ने भी सम्मान किया है। जो अपनी शक्ति के समान दान देता है, वह अति दुर्लभ राज्य को पाता है। एकादशी के दिन जागरण करने से कामी पुरुष भी मुनि श्रेष्ठ की पदवी को प्राप्त हो जाता है। इस कलयुग में एक जागरण को छोड़कर न तो ध्यान पवित्र न गंगा जल पवित्र। द्वादशी के आने पर जो लोग जागरण करते हैं, वह धन्य है। इस मनुष्य लोक में मनुष्य को एकादशी के विमुख कभी नहीं होना चाहिए। गुणवान एक पुत्र का होना ही अच्छा है। जो एकादशी के दिन जागरण करके अपने पूर्वजों का उद्धार करता है, जो मेरे कहे जागरण का भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह जागरण के माध्यम से अपने 100 कुलों का उद्धार करता है। मनुष्य एकादशी के जागरण करने से जो कोई पाप हो उनसे रहित हो जाता है। मेरे एकादशी की रात्रि को जागरण करने मात्र से मनुष्य मुक्ति का भागी हो जाता है। उस फल की प्राप्ति कुरुक्षेत्र और प्रयाग में वास करने वालों को नहीं होती जितनी उन्हें होती है। जिस मनुष्य के एकादशी के दिन व्रत, पूजन और जागरण होते हैं, उसके समस्त दुष्ट ग्रह सौम्य हो जाते हैं, संतान का वियोग नहीं होता, मेरी कीर्ति सुनने में नित्य प्रेमी होता है और वह प्रेमी कभी नष्ट नहीं होता। तथा एकादशी की भक्ति करने से मनुष्य पाप से कभी लिप्त नहीं होता। एकादशी के दिन जागरण करने से कभी मनुष्य प्रेत भाव की प्राप्ति नहीं होती। जो लोग एकादशी व्रत से विमुख हैं, उनको परलोक गति प्राप्त नहीं होती। इसलिए कलियुग में एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जय हो।